भरतपुर गांव का ढीर सिंह 80 साल का एक सज्जन व्यक्ति था। उसके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा किशोर और छोटा बेटा रतन। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। धीर सिंह की उम्र हो गई थी और उसे चिंता रहने लगी कि उसकी मृत्यु के बाद कहीं उसके बेटे जायदाद के लिए झगड़ा ना करें। एक दिन धीर सिंह अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने जो तुम्हें सीख दी है वह हमेशा याद रखना। एकता से बढ़कर और कुछ भी जरूरी नहीं है दुनिया में। जी पिताजी, हम आपकी दी हुई सीख को हमेशा याद रखेंगे। बेटा, मैंने बहुत से भाइयों को जमीन जायदाद के लिए झगड़ते देखा है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भी मेरे मरने के बाद ऐसा करो। इसीलिए मैंने तुम्हारा बंटवारा पहले ही कर दिया है। मैंने ये 2 गमले के नीचे तुम दोनों का अपना अपना हिस्सा रख दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इन गमलों में से एक एक गमला चुन लो, ताकि मेरे मरने के बाद मैं अपनी यात्रा चैन से कर सकूं। अपने पिता की बात का मान रखते हुए धीर सिंह के दोनों पुत्रों ने अपने अपने गमले चुन लिए और फिर धीर सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली। कुछ महीने बाद रतन पिताजी को गुजरे बहुत दिन हो गए और हमें भी घर को कुशलता से चलने के लिए पिताजी द्वारा किए हुए बंटवारे को देखना होगा। जी भैया, आप सही कह रहे हो। धीर सिंह के दोनों बेटे अपने अपने हिस्से को खोदने लगे। दोनों को एक एक मटका मिलता है जो लाल कपड़े से ढका हुआ था। तुम अपने हिस्से की मटकी को खोलो। जी भैया। किशोर और रतन को अपने पिताजी के फैसले पर पूरा विश्वास था। जब रतन अपने हिस्से में आए मटके को खोलता है तो देखता है कि पूरा मटका सोना और चांदी से भरा हुआ था। भैया, इसमें तो सोना और चांदी है। आप अपने हिस्से का मटका खोलो। पिताजी ने आपके लिए भी यही सब रखा होगा। अब मटका खोलने की बारी किशोर की थी। जब किशोर अपने हिस्से का मटका खोलता है तो यह देखकर किशोर और रतन दोनों आश्चर्य से भर जाते हैं। वह मटका मिट्टी से भरा हुआ था। भैया, पिताजी ने एक कैसा बंटवारा किया है। मेरे हिस्से के मटके में सोना और चांदी रखा और आपके हिस्से में आए मटके में मिट्टी। मुझे लगता है पिताजी को बंटवारा करने में कोई भूल हो गई है। हम मेरे हिस्से में आए मटके के सोने और चांदी को आपस में बांट लेते हैं। नहीं रतन, यदि पिताजी ने यह बंटवारा किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। उनके इस बंटवारे के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण और सिक छुपी होगी। धीरे धीरे धीर सिंह के द्वारा किए गए इस बंटवारे की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों को पहले ही धीर सिंह के बेटों की एकता देखकर बहुत जलन होती थी। एक दिन किशोर अपने गांव में काम करके लौट रहा था। तभी एक व्यक्ति मोहनलाल उसे रोककर पूछता है, क्यों भाई किशोर, मैं तो तुम्हारे पिताजी को बहुत समझदार समझता था, पर राम राम, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बंटवारे में तुम्हें मिट्टी से भरा मटका दिया और तुम्हारे छोटे भाई रतन को सोना और चांदी। मुझे तुम्हारे पिता से यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया होगा? पता नहीं मोहन काका, यह तो पिताजी ही जानते थे कि उन्होंने ऐसा बंटवारा क्यों किया। अरे नहीं नहीं बेटा, वह रतन भले ही तुमसे छोटा है पर बहुत होशियार है। उसी ने तुम्हारे पिता को तुम्हारे खिलाफ किया होगा। हाँ। नहीं नहीं मोहन काका, रतन मुझसे छोटा है और वह मुझे बहुत प्यार और सम्मान देता है। अरे भाई किशोर, बात ऐसी है कि उम्र और तजुर्बे से कह रहा हूं, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं, अभी भी वक्त है। ऐसा थोड़ी होता है कि 2 बेटों में से एक को सारी संपत्ति दे दो और दूसरे को मिट्टी। ऐसा थोड़ी होता है। भाई, तुम पंचायत में इस फैसले को रखो। हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे और तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाएंगे। किशोर मोहनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। ऐसे ही गांव के बहुत सारे लोग किशोर के मिलने पर यही बात किया करते। धीर सिंह के इस बंटवारे के कारण
किशोर और रतन के रिश्ते के बीच कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन किशोर और रतन की पत्नियों के बीच धीर सिंह के इस बंटवारे से काफी बदलाव आ गया। सुनिए जी, क्या अब सच में हमारे हिस्से में सिर्फ मिट्टी होगी और रतन के हिस्से में सोना और चांदी? क्या हम सड़क पर रहेंगे और मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे? ये कैसा फैसला किया है पिताजी ने? नहीं सुलेखा, मुझे पिताजी के किए हुए फैसले से ना कोई आपत्ति है और ना ही रतन को मिले हुए बंटवारे में सोना चांदी से जलन। मुझे पता है पिताजी ने जो किया होगा हम दोनों के भले के लिए ही किया होगा। सरस्वती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आखिरकार पिताजी ने ऐसा बंटवारा क्यों किया। मैं उनके किए हुए इस बंटवारे से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आखिर पिताजी की इस संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार तो भैया का ही होना चाहिए। दोनों भाइयों के काफी सोचने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी ने आखिर ऐसा बंटवारा क्यों किया। भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी का यह बंटवारा। इसके बारे में सोच कर मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ रतन, मुझे भी पिताजी की इस प्रकार किए हुए बंटवारे की पहेली समझ नहीं आ रही। ऊपर से गांव में लोग पिताजी के बंटवारे को गलत ठहरा रहे हैं। पिताजी ने जो भी किया वह सोच समझकर ही किया होगा, पर हमें इस बंटवारे की पहेली को सुलझाना होगा। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है इस पहेली का हल हमें पिताजी के सबसे प्रिय मित्र बंसी काका के पास मिल सकता है। पिताजी अपनी सारी जरूरी बातें बंसी काका को जरूर बताते थे। धीर सिंह के दोनों बेटे बंसी काका से मिलने जाते हैं। बंसी काका दूसरे गांव के मुखिया थे और धीर सिंह के बहुत अच्छे मित्र थे। अरे आओ आओ किशोर और रतन, कैसे हो? बंसी काका, हम ठीक हैं। आपको तो पता चला ही होगा ना काका, पिताजी के बंटवारे के बारे में। हम दोनों भाइयों के पिताजी के इस बंटवारे की पहेली समझ नहीं आ रही। पिताजी ने मेरे हिस्से में तो सोना और चांदी दिए और किशोर भैया के हिस्से में मिट्टी। किशोर रतन को रोक देता है। बंसी काका, मुझे पिताजी के बंटवारे से कोई परेशानी नहीं है। जो मेरे हिस्से में उन्होंने दिया मैं उसमें खुश हूं, पर गांव वालों को पिताजी के इस प्रकार किया बंटवारे के बारे में पता चला तो वह पिताजी के बंटवारे पर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए मुझे इस पहेली को सुलझाना है। यदि आपके पिताजी ने इस बारे में कुछ बताया है तो हमें इस पहेली का हल दे दीजिए। किशोर और रतन, तुम्हारे पिता बहुत खुश होंगे आज, जहां आज के जमाने में पिता के बराबर हिस्सा न करने पर भी तुम दोनों एक साथ हो और अपने पिता के इस बंटवारे पर कायम हो। उसने कहा था, जब मेरे दोनों बेटे एक साथ तुमसे इसका हल पूछने आए तो उन्हें बता देना किशोर, तुम्हारे हिस्से में जो मिट्टी आई है इसका मतलब है कि धीर सिंह ने तुम्हें सारे खेत दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंसी काका, आपने इस पहेली को सुलझा दिया। हाँ, तुम्हारे पिताजी के शर्त के अनुसार मैंने तुम्हें यह तभी बताया जब तुम दोनों एक साथ इस पहेली का हल पूछने आए हो। यदि तुम दोनों अलग अलग मुझसे इस पहेली के बारे में पूछने आते तो मैं तुम्हें इस पहेली का हल कभी नहीं बताता। जी बंसी काका, हमें पता है, हमें पिताजी की दी हुई सीख याद है, एकता में ही बल होता है। हाँ भैया, आप हमेशा सच कहते थे। पिताजी ने तो सोच समझ कर ही बंटवारा किया था, बस हम ही उसे नहीं समझ पा रहे थे। धीर सिंह के दोनों बेटे साथ ही रहते हैं और दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं। पिता के किए हुए बंटवारे से वह दोनों संतुष्ट होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।